नमस्कार। संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अष्टांग हृदय के प्रथम श्लोक यानी कि मंगलाचरण जो है उनका सविस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, अष्टांग हृदय पर दो बहुत ही प्रसिद्ध टीका यानी कि कमेंट्री है, जिसमें प्रथम कमेंट्री जो है वह अरुण दत्त विरचित सर्वांग सुंदरा है और दूसरी जो टीका ग्रंथ है वह है आयुर्वेद रसायना वया, आयुर्वेद रसायना, जो हेमाद्रि प्रणीत है। तो आज उसमें से सर्वांग सुंदरा को आधार बनाकर हम इस मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे और साथ साथ में जो आयुर्वेदाचार्य के छात्र होते हैं उन्हें पदच्छेद, अन्वय, समास, संधि इत्यादि जो व्याकरणात्मक अंश है उनमें अधिकतर दिक्कत आती है। तो व्याकरणात्मक अभिगम से, शास्त्रीय अभिगम से और विभिन्न कमेंटरियों के माध्यम से हम इस मंगलाचरण का आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक का पठन करते हैं, जो कि उपजाति छंद में निबद्ध किया हुआ है। और यह उपजाति छंद जो है वह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इस दोनों छंदों को मिलाकर उपजाति छंद बनाया जाता है, जिसमें इंद्र वज्रा का लक्षण है शाद इंद्र वज्रा यदि तो जगौगः, शाद इंद्र वज्रा यदि तो जगौगः। एवं च उपेंद्र वज्रा का है उपेंद्र वज्रा प्रथमा जतोस्ग। लेकिन अभी हम छंद की अधिकतर चर्चा नहीं करेंगे। छंद के लिए आपको यदि अलग से वीडियो चाहिए, छंदों का अभ्यास करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इस छंद पर वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए अलग से छंद के लिए वीडियो ले आऊंगा। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखें कि यह जो प्रस्तुत श्लोक है वह उपजाति छंद में निबद्ध है। तो सबसे पहले श्लोक का पठन करते हैं। रागादिरोगान् सततानुसक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् अशेषान् औत्सुक्यमोहा रतिदान् जघान यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै, यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै। मैं उन अपूर्व वेद्य को नमस्कार करता हूँ। कैसे अपूर्व वेद्य? जो राग आदि रोगान सततानुसक्तान, जो प्राणियों से निरंतर संबंधित है, जो शरीर से सदा ही व्याप्त है, शरीर में जो व्याप्त है, और औत्सुक्य मोह और अरति को देने वाले हैं, और ऐसे रोगों का जिन्होंने नाश किया, ऐसे अपूर्व वेद्य को मैं नमस्कार करता हूं। तो सबसे प्रथम श्लोक में महर्षि वाग्भट ने अपूर्व वेद्य को नमस्कार किया है। तो इस प्रकार से यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ। संस्कृत जगत में कोई भी कार्य जब प्रारंभ किया जाता है तो मंगलाचरण का विधान है। तो ग्रंथ लेखन के समय पर मंगलाचरण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महाभाष्यकार ने भी कहा है मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, यानी ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में अवश्य ही हमें मंगलाचरण जो है वह करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं
मंगलाचरण करना चाहिए। तो दो बातों को ध्यान में रखकर बताया गया है कि एक तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए कि हमने जो कार्य प्रारंभ किया है वह कार्य पूर्ण हो, इसलिए हमें मंगलाचरण करना चाहिए। और दूसरी बात है शिष्य शिक्षाए, जो छात्र जो शिष्य हमारे पास अध्ययन कर रहे हैं उनको शिक्षा प्राप्त हो, उनको बोध प्राप्त हो कि जब कभी भी हम किसी भी ग्रंथ का लेखन शुरू करें या फिर हम कुछ अच्छा कार्य प्रारंभ करें तो हमें अवश्य ही मंगलाचरण करना चाहिए। और मम पापम गलयति इति मंगलम, जो बुराइयों को नष्ट कर दे उसे ही मंगल कहा जाता है। इसीलिए हम हमारी सभ्यता में जब कभी भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो गणपति पूजन किया करते हैं, षोडशोपचार पूजन किया करते हैं, देवी देवता कुल देवता इत्यादियों का आह्वान करते हैं, क्योंकि इससे जो अनिष्ट आने वाले हैं वह अनिष्ट सारे दूर हो जाए। उसी प्रकार से शास्त्रों में मंगलाचरण शिष्य शिक्षा के लिए और अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए किए जाते हैं। तो फिर प्रश्न होता है कि यह मंगलाचरण कितने प्रकार के हैं? तो यह मंगलाचरण 3 प्रकार के हैं। आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम, तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तो जिसमें आशीर्वाद दिया गया हो, आशीर्वाद प्रदान किए गए हो, ऐसा यदि श्लोक हो तो उन्हें कहते हैं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। जिसमें वस्तुओं का निर्देशन किया गया हो तो उसे हम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहेंगे। और जिसमें नमस्कार किया गया हो अपने कुल देवता को, इष्ट देवता को, तो उन्हें नमस्कारात्मक मंगलाचरण करेंगे। तो यहां पर वाग्भट्ट ने शुरुआत के प्रथम श्लोक में अपूर्व वेद्य को नमस्कार किया है, क्योंकि नमोस्तु तस्मै ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए यहां पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो चलिए अब किस प्रकार से श्लोकों से हम अर्थ को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए प्रत्येक छात्र को पदच्छेद और अन्वयी का ज्ञान जो है वह अत्यंत आवश्यक है। और पदच्छेद छात्र तभी ठीक से कर पाएंगे जब उनको संधि समास इत्यादि का ज्ञान हो। तो चलिए सबसे पहले श्लोकों के पदच्छेद करते हैं, यानी प्रत्येक पद को अलग करते हैं। तो इस श्लोक का पदच्छेद है रागादि रोगान, यह समस्त पद है, ठीक है। इस समस्त पद यानी सामासिक पद है, कंपाउंड वर्ड है, इसका हम आगे अभी अध्ययन करेंगे। बाद में सततानुशक्तान, यह दूसरा पद हुआ। फिर तीसरा पद अशेषकाय प्रसृतान, बाद में अशेषान, बाद में औत्सुक्य मोहारतिदान, फिर क्रियाई जघान, यह अपूर्व वेद्याय तस्मै नमः अस्तु, या फिर नमः अस्तु तस्मै। तो इस प्रकार से रागादि रोगान, सततानुसक्तान, अशेषकाय प्रसृतान, अशेषान, औत्सुक्य मोहारतिदान, इतने जो 5 पद है, क्योंकि आपने व्याकरण में पढ़ा होगा संस्कृत के पेपर में, मैं पद क्यों कह रहा हूं, सुप तिगंतम पदम, शुभ और तिगंत जिसके अंत में हो उसे ही पद कहा जाता है। तो आपने यदि राम शब्द याद किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि यह कितने, कौन सी विभक्ति के कितने वचन के पद है। रागादि रोगान, सततानुशक्तान, अशेषकाय प्रसृतान, अशेषान और औत्सुक्य मोहा रतिदान, यह सारे
द्वितीया विभक्ति बहुवचन के पद है। रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान। तो रामान की तरह ही रागादि रोगान, रामान की तरह ही सततानुशक्तान, रामान की तरह ही अशेषकाय प्रसृतान, रामान की तरह ही अशेषान और रामान की तरह ही औत्सुक्य मोहा रतिदान यह पद प्रयोग किए गए हैं। इसीलिए शब्द ज्ञान जो है, धातु ज्ञान जो है वह अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में शब्द रूप स्मरण और धातु रूप स्मरण जो है वह संस्कृत के परीक्षा में रखे गए हैं, संस्कृत के पेपर में रखे गए हैं। फिर जगान हन धातु है, हंति हतः घ्नन्ति, वह लट लकार है, उसी के लीट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है जगान, यानी जिन्होंने नाश कर दिया। हन हिंसायाम धातु, हिंसा यानी नाश करना। तो जगान जगनतुः जगनुः, जगनीथ जगन्थ जगन्नतुः जग्न, जगान जगन जगनीव जगनीम। इस प्रकार से हन धातु के लिट लकार के रूप चलते हैं, जो कि अदादि गण का धातु है। तो एक धातु आता होगा जिस किसी भी गण का, तो सारे धातु आ जाएंगे, जैसे अत्ति अत्तः अदंती। तो यह यानी यत शब्द के पुल्लिंग यत शब्द जो है उनके प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है यह, यानी जिन्होंने रागादि रोग जो कि शरीर से सतत अनुशक्त है और अशेष काय संपूर्ण शरीर में फैले हुए हैं, ऐसे औत्सुक्य मोह और अरति को देने वाले रोगों का जिन्होंने नाश किया, ऐसे अपूर्व वेद्य को तस्मै नमः अस्तु। तो यत् तदयोर नित्य संबंध, जैसे आप अंग्रेजी भाषा में इफ के साथ देन इत्यादि लगाते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में जहां जहां भी यत् का प्रयोग होता है तो वहां वहां पर उनके साथ तत् का प्रयोग हो जाता है। इफ एंड सो जैसे आप अंग्रेजी में करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में है यत् तदयोर नित्य संबंध। यावत् तावत् यह सह या सा यत् तत्। तो इस प्रकार से यत् और तत् का नित्य संबंध होने से यह अपूर्व वेद्याय तस्मै नमः अस्तु, ऐसे अपूर्व वेद्य को मैं नमस्कार करता हूं। पदच्छेद के बाद एक वाक्य रचना में संपूर्ण श्लोक को पिरोने से उनका आसानी से अर्थबोध होता है, तो उसी को अन्वय कहा जाता है। तो प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। सबसे पहले कर्तृपद को रखना है, बाद में कर्म पद रखना है और बाद में क्रिया रखनी है, तो यही हुआ कर्तृवाच्य। तो इसी प्रकार से हम जब रखेंगे तो होगा यह यानी कह, यह अपूर्व वेद्य रागादि रोगान सततानुसक्तान अशेषकाय प्रसृतान अशेषान उत्सुक्य मोहा रतिदान जगान। यहां पर पहला सेंटेंस जो है, पहला वाक्य जो है वह पूर्ण हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस आएगा इसी श्लोक में, वह होगा तस्मै। अब मैंने कहा था ना यत् तदयोर नित्य संबंध, यत् और तत् का नित्य संबंध होता है, तो नित्य संबंध से तस्मै अपूर्व वेद्याय नमोस्तु। आपने यदि कारक पढ़ा होगा तो कारक में उपपद विभक्ति के लिए चतुर्थी विभक्ति में एक सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वषट, इतने शब्दों के योग में यदि कोई शब्द हो तो उसे चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहां पर नमः शब्द का योग है, इसीलिए अपूर्व वेद्य के चतुर्थी विभक्ति होगी, तो अपूर्व वेद्याय नमः। तो ऐसे काफी सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं। आपको भी नमः स्वस्ति स्वाहा का कोई उदाहरण
याद हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। जैसे कि रामाय नमः, हरये नमः, गणेशाय नमः, गोभ्यः स्वस्ति, अग्नये स्वाहा। तो इस प्रकार से हमने प्रस्तुत श्लोक का अन्वय किया। तो पदच्छेद और अन्वय इस प्रकार से ज्ञात करने के बाद हम अब सर्वांग सुंदरा के आधार पर इस श्लोक का अध्ययन करते हैं। तो लिखा है राग आदि ही एषाम ते रागादयः। सबसे पहले क्या लिखा है? श्लोक में शब्द आता है रागादि रोगान। तो रागादि रोगान का सबसे पहले अरुण दत्त जो है वह सर्वांग सुंदरा में उनका समास अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो राग आदि एषाम ते, तो बहुव्रीहि समास है। राग आदि, आदि शब्द से क्या लेना है तो आगे बताते हैं। आदि शब्देन द्वेष लोभादि परिग्रह। आदि शब्द से द्वेष, लोभ, काम, क्रोध इत्यादि जो षट रिपु है उन सभी का परिग्रहण करना है, यानी गिन लेना है। तो राग आदि रोग जिसके है वह रुजंती रोगाः। तो राग आदि रोगा, राग आदि ही क्या है वास्तव में रोग है। तो रोग क्यों कहा गया? तो रुज धातु है, रुज हिंसायाम, यानी जो संतप्त करते हैं, जो पीड़ा देते हैं। तो किसको पीड़ा देते हैं? तो आगे कहते हैं देह मनसी संतापयति इत्यर्थः, कि यह राग आदि जो है, राग, लोभ, द्वेष, यह शरीर को, देह को और मन को पीड़ा देने वाले हैं, इसीलिए इसे रोग कहा गया है। तो पहला पद समझ में आ गया होगा, राग आदि रोगान। अब इसी पर एक प्रश्न जो है वह सर्वांग सुंदराकार उठाते हैं और उनका प्रत्युत्तर भी देते हैं। कि किसी छात्र को हुआ या फिर छात्र ने पूछा होगा, ननु मनः स्थितत्वात् मन एव ते रुजन्ति इति वक्तुम युक्तम। आप जो बात कर रहे हैं कि राग आदि जो है ऐसे रोग, यानी राग, लोभ, द्वेष, ये जो रोग है वो तो मन में ही स्थित है, ये शरीर में तो स्थित है नहीं। तो मन में जब स्थित है तो वह मन को ही पीड़ा देगे ना, शरीर को क्यों पीड़ा देगे? तो फिर आपने क्यों लिखा देह मनसी संतापयति? देह और मन दोनों को संताप देते हैं। जब जहां पर रहते हैं वहीं पर संताप देंगे, जहां पर नहीं रहते वहां थोड़ी संताप देंगे। तो ऐसा प्रश्न ऐसे स्थूल दृष्टि से तो अच्छा लगने वाला है, लेकिन फिर उसी का उत्तर दे रहे मैं एवं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मन में रहते हैं इसीलिए मन को ही संताप देंगे, लेकिन मन के साथ साथ वह देह यानी शरीर को भी संताप देने वाले हैं। तो बताया देह मनोलक्षणयोः वस्तुनोः आधाराधेय भावेन स्थितत्वात् द्वयोः अपि संतापः युक्तः। प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं कि देह और मन जो है वह भिन्न नहीं है, उन दोनों के बीच में तो आधाराधेय भाव से ये स्थित है। ठीक है, तो देह जो है वह आधार है, मन जो है वह आधेय है। तो दोनों एक दूसरे से आधाराधेय भाव संबंध से स्थित होने से यदि मन में संताप होगा तो वही संताप आधाराधेय भाव संबंध से देह को भी देने वाला होगा। इसीलिए ये बात सही है कि राग आदि जो षड रिपु है वह मन को संतप्त करते हैं, और मन जब संतप्त होगा तो वह देह के रोगों का भी कारण बनेगा। फिर कहते हैं एक उदाहरण के तौर पर यह बात बताते हैं, यथा आधेयेन अयोगोलकेन संतप्तेन तद आधारस्य कटाहादे संतापः। जैसे आधार कटाहादि, कढ़ाई आदि आधार में रखा हो और आधे अयोगोलक यानी लोह का पिंड यदि संतप्त हो जाए तो कढ़ाई आदि में रखने पर वो भी संतप्त होती है। या फिर दूसरा उदाहरण देते, आधारेण च कटाहादिना संतप्तेन आधेयस्य घृतादेः संतापः। जब हम पाकशाला में, किचन में हम कढ़ाई में कुछ भी पाक कर रहे हैं
तो सबसे पहले क्या जलती है, कढ़ाई जलती है, गर्म होती है, और फिर उस कढ़ाई के जलने पर उसमें रखा हुआ घी इत्यादि पदार्थ जो है वो भी संतप्त होता है। तो आधार के संतप्त होने पर आधे ही संतप्त होता है और आधे के संतप्त होने पर आधार संतप्त होता है। उसी प्रकार से जैसे कढ़ाई और घी दोनों संतप्त होते, दोनों गर्म होते हैं, उसी प्रकार देह के संतप्त होने से मन संतप्त होता है और मन के संतप्त होने से देह संतप्त होता है। तद एवं रागादयः द्वयं रुजन्तीति न्यायम एतत्। इससे रागादि जो षड रिपु है, राग लोभ, वह दोनों को यानी शरीर और मन दोनों को पीड़ा देने वाले हैं, यह उचित ही कहा गया है। फिर अब दूसरे पद की ओर आ रहे हैं। रागादि रोगान सततानुसक्तान। सतत अनुसक्तान यानी यहां पर एक तो दीर्घ संधि है, सतत धन अनुशक्त, फिर हो गया सततानुशक्त, बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो सततानुशक्त, तो यानी सर्वकालम प्रसृता, सततश्चासो अनुशक्तश्च, कर्मधारय समास है, तो सर्वकालम प्रसूता। यह रोग जो है वह कैसे है, तो सभी कालों में, भूत भविष्य वर्तमान सभी कालों में यह प्रसृत है यानी उत्पन्न है। ऐसा नहीं कि भूतकाल में नहीं थे या ऐसा भी नहीं कि भविष्य में नहीं होंगे, तो सहजाः इत्यर्थः। तो उसके बाद तीसरे पद की ओर आते हैं, अशेषकाय प्रसृतान। तो अशेषकाय प्रसृताः में भी कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास को इंगित करते हुए उनका विग्रह वाक्य लिखते हैं, अशेषश्चासौ कायश्च अशेषकायः, और फिर तत्र अशेषकाये प्रसृताः अनुगताः अशेषकाय प्रसृताः। तो अशेषकाय में कर्मधारय समास है और अशेषकाय प्रसृता में सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो अशेष, शेष यानी बचा हुआ, और अशेष यानी संपूर्ण, भरा हुआ, यानी संपूर्ण शरीर में, काय यानी शरीर, तो संपूर्ण शरीर में जो प्रसृत यानी फैले हुए हैं उसी को कहते हैं अशेषकाय प्रसृता। अब कौन सा रोग कहां से प्रादुर्भूत हो जाए हमें पता ही नहीं है, कभी ब्रेन ट्यूमर आ जाए, कभी हार्ट अटैक आ जाए, कभी शोथ आ जाए, तो संपूर्ण शरीर में यह रोग जो है वह फैले हुए है, अनुगत है, कब कहां से कौन सा प्रकट हो वह हमें पता नहीं है, इसीलिए कहा अशेषकाय प्रसृतान। फिर उसी का दूसरा अर्थ भी कर रहे हैं। अब देखिए यही संस्कृत का सौंदर्य है कि अशेषकाय प्रसृतान, इसी पद के एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अर्थ जो है वह सर्वांग सुंदरकार अरुणदत्त हमें बताते हैं। अब दूसरा अर्थ, यद्वा अशेषाश्च ते कायाश्च अशेषकाय, या इस धरातल पर या इस अंतरिक्ष में जितने भी शरीर है उन सभी में ये रोग विराजमान है। जैसे कि सर्वाणी शरीराणि गज तुरग उरग आदि संबंधिनी तानि प्रकर्षेण श्रुता गताः, यानी इस धरातल पर जितने भी शरीर है, चाहे वह हाथी का हो, चाहे घोड़े का हो, चाहे सर्प का हो, उन सभी के शरीरों में, या फिर मनुष्य का हो, सभी के शरीर में जो फैले हुए हैं उसी को क्या कहेंगे, अशेषकाय प्रसृतान। तो पहला अर्थ बताया, जो संपूर्ण शरीर में फैले हुए हैं उनको भी अशेषकाय प्रसृतान कहेंगे, या फिर गज तुरग आदि संबंध से जितने भी प्राणी मात्र में फैले हुए हैं उसको भी हम क्या कहेंगे, अशेषकाय प्रसृतान। और अब तीसरा अर्थ बताते हैं अशेषकाय प्रसृतान का, तथा अशेषाः न विद्यते शेषः येषां ते अशेषाः समूलाः सबीजाः इत्यर्थः, यानी जिनका शेष भी बचा नहीं है, यानी कि मूल के सहित, बीज के सहित जो प्रादुर्भूत होते हैं वह अशेषकाय प्रसृताः, यानी कहीं ना कहीं उसके लक्षण जो है वह निहित है। और फिर आगे के पद में बता रहे हैं, तथो औत्सुक्य मोहारतिदान। तो औत्सुक्य मोहारतिदान, यह रोग कैसे है, तो औत्सुक्यम मोहश्च अरतिश्च, तो यहाँ पर
द्वंद्व समास है। तो औत्सुक्य यानी क्या, तो विषयोत्कंठा, विषयों के प्रति अभिलाषा। हम पांच इंद्रियों से, हर इंद्रियों से प्रत्येक विषय में हम अभिमुख होते हैं, तो उसी को कहा गया है औत्सुक्य। फिर बताया मोह। मोह क्या है, तो मोह है कार्य कार्य न विघ्नत्वम, यानी कार्य और अकार्य के बीच का बोझ न होना ही मोह है। और फिर अरति ही यानी अनवस्थिति ही, यानी एक प्रकार की स्थिरता का अभाव, स्थानाशनादिषु। तो औत्सुक्यम च मोहश्च अरतिश्च, तो औत्सुक्य मोहारतयः, इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास पढ़ा होगा और आपको इतरेतर द्वंद्व समास का सूत्र याद हो तो तुरंत फटाफट लिख दीजिए कि कौन सा सूत्र द्वंद्व समास का है। तो औत्सुक्यम च मोहश्च अरतिश्च औत्सुक्य मोहारतयः ताः ददति, यानी औत्सुक्य मोह और अरति को देने वाले कौन, ये रागादयः, जो रागादि है वह, तान एवं विधान, यानी इस प्रकार के जो रोग है, यह भगवान जगान, ऐसे रोगों का नाश करने वाले, यानी औत्सुक्य मोह अरति देने वाले संपूर्ण शरीर में फैले हुए रोगों का जिन्होंने नाश किया, यह भगवान जगान, जगान यानी नाश किया। हंस धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तस्मै तथा भूताय, ऐसे अपूर्व वेद्य को नमोस्तु, मैं नमस्कार करता हूं, पूजा करता हूं, अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय पढ़ने जा रहा हूं, तो ऐसे अपूर्व वेद्य मुझे भी कुछ वेद्यकीय ज्ञान जो है वह प्रसन्न होकर मुझे दे दे। तो यह सारी प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे अपूर्व वेद्य को मैं प्रार्थना करता हूं और मैं भी उनके जैसा तो नहीं लेकिन उनके जैसा बनने के लिए सतत प्रयत्नशील रहूं, ऐसी विद्या प्राप्त करूं। अतएव असो अपूर्व आश्चर्य भूतो वेद्य, कैसे वेद्य है, आश्चर्य प्रदान कर, अन्यो ही यो वेद्य, जो सामान्य जो वेद्य है वो तो क्या करते हैं, स्वज्वरादीन अपि अचिरोत्थितान रोगान एतद विशेषणैहि अपरामृष्टान न तथा अंतुम समर्थः। अन्य जो वेद्य है वो तो अचिरोत्थितान यानी बहुत देर तक नहीं उत्पन्न हुए ज्वरादि को ही नष्ट करने में सामर्थ्यशील है, किंतु रागादीन असाध्य लक्षण रक्षिता, किंतु कोई भी जो वेद्य है वो राग आदि जो लोभ आदि जो है उनकी चिकित्सा तो नहीं कर सकता। सामान्य वेद्य जो है वो तो स्थूल रोगों को ही, ज्वर हो, शोथ हो या जिसके लक्षण संज्ञापित हो रहे हो उनका ही नाश कर सकता है। लेकिन अपूर्व वेद्य कैसे है, अपूर्व वेद्य तो ऐसे है जो मन के भी रोग को जान ले और उनका भी नाश करने वाले हैं। यानी राग आदि, अब राग लोभ द्वेष यह सारे जो रोग है वो तो कोई वेद्य सामान्य वेद्य देख नहीं सकता, उसे तो भगवान ईश्वर अपूर्व वेद्य धन्वंतरी ही देख सकते हैं। तो ऐसे अपूर्व वेद्य है कि जो मन के रोग जो है उनका भी नाश करने वाले हैं, इसीलिए वो अपूर्व वेद्य है। बाकी सारे डिग्री वाले जो है वह सामान्य वेद्य है, लेकिन अपूर्व वेद्य जो है जो मन के रोगों को भी हर लेने वाले हैं, इसीलिए अन्यो ही वेद्य यह पंक्ति बताई। फिर कहते हैं तथा च असाध्य लक्षणम, असाध्य लक्षण अस्मिन्नेव अध्याय, इसी अध्याय में यानी प्रथम अध्याय में आयुष कामीय में 32वें श्लोक में कहेंगे अनुपक्रम एव स्थित अत्यंत विपर्यये औत्सुक्य मोहा रतिकृत इति। तो आगे वह असाध्य के लक्षण बताएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखिए अनुपक्रम एव स्यात्, यहां पर तंत्र युक्ति, कौन सी तंत्र युक्ति होगी आगे के बताएंगे, ऐसा सर्वांग सुंदरकार ने लिखा है। ठीक है, तो अनागत लक्षण जो तंत्र युक्ति है उसी का यहां पर प्रयोग किया गया है। फिर बताते हैं यद्वा, अब उसी जैसे अशेष काय प्रसृतान में 2-3 प्रकार के विग्रह प्रदर्शित किए थे, उसी प्रकार से यहां पर अपूर्व वेद्य का दूसरा विग्रह जो है, दूसरा अर्थ जो है वह
दर्शित करते हैं। यद्वा न विद्यते पूर्व यस्मात् असो अपूर्व, या जिसके पहले कोई था ही नहीं ऐसे उसे ही अपूर्व कहे। जिसके पहले कोई होगा तो उसे अपूर्व थोड़े कहेंगे। तो न विद्यते पूर्व यानी जिसके पहले कोई था ही नहीं वही अपूर्व, पूर्वेभ्यः प्रथम उससे भी, तो अपूर्वश्चासो वेद्य, अपूर्व वेद्य इत्यर्थ। तो अपूर्व वेद्य के दो अर्थ हमारे सामने आए। एक तो आश्चर्य चकित कर देने वाले वेद्य, ठीक है, जो रागादि रोगों का भी नाश करने वाले हैं। और दूसरा अर्थ आया कि जो अपूर्व है, जिससे पहले कोई था ही नहीं वेद्य, ऐसे वेद्य को मैं नमस्कार करता हूं। एवं विधम अभिमत नमस्कार श्लोकम विरचयन ग्रंथकृत ग्रंथस्य रोगोपशांति प्रयोजनम इति प्रतिपादयति। तो इस प्रकार से वाग्भट ने अपूर्व वेद्य को नमस्कार करके नमस्कारात्मक श्लोक लिखकर ग्रंथकृत यानी ग्रंथकार वाग्भट जो है वह इसी श्लोक में रोगों को शांत करना, रोगों को नाश करना, यह प्रयोजन जो है वह भी प्रतिपादित करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो कोई भी शास्त्रीय ग्रंथ होते हैं तो उसमें 4 प्रकार की वस्तु आती है, जिसमें अनुबंध चतुष्टय जिसे कहा जाता है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो अब इसका प्रयोजन क्या है, तो रोगोपशांति जो है वही इसका प्रयोजन है। तथा च आह चरक मुनि, चरक मुनि ने भी अपने संहिता में प्रयोजन दिखाया है। धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम, कि धातु साम्य क्रिया जो है, धातुओं को विषम अवस्था को प्राप्त हुए धातुओं को समावस्था में लाना ही इस तंत्र का क्या है, प्रयोजन दिखाया गया है। एवं च धातु साम्येन प्रयोजनेन प्रयोजनवत इदं तंत्रम, धातु साम्य के प्रयोजन से ही यह प्रयोजन इस तंत्र का भी है। तथा तत्पाठात् तद अर्थावबोधात् तद विध्यनुष्ठानाच्च आरोग्याख्यस्य उपेयस्य तथाभिमतस्य आयुषः परस्य पुरुषार्थस्य मोक्षाख्यस्य च परमार्थतः इदम एव तंत्रम उपायः। तो एक तो जो है धातु साम्य करना ही इस तंत्र का परम प्रयोजन है। लेकिन धातु साम्य करके करेंगे क्या, तो परम प्रयोजन क्या है, तो परम प्रयोजन जो है वह तो मोक्ष ही है। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के पुरुषार्थ को गिनाया गया है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें सभी मनुष्यों की अंतिम जो रति जो है वह चतुर्थ जो पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ, उसे ही प्राप्त करने में होती है। तो यही बात बता रहे, तत्पाठात् अर्थावबोधात् विद्यनुष्ठानात्, यानी जब हमें हमारा शरीर जो है, हमारा मन जो है वह ठीक रहेगा, तभी हम वह परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए कालिदास ने भी कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन का यदि कोई हेतु हो तो वह शरीर है। शरीर ही ठीक नहीं तो हम किस प्रकार से अन्य जो कार्य है वह कर पाएंगे। और शरीर को ठीक कौन रखेगा, मन को ठीक कौन रखेगा, तो आयुर्वेद जो है वही इसको ठीक रखेगा। तो इस प्रकार से धातु साम्य और मोक्ष प्राप्ति जो है यही परम इस ग्रंथ के प्रयोजन है। फिर आगे बताए हैं, अस्माच्च उपायोपेय लक्षण संबंधात संबंधवत इदम तंत्रम। तो जैसा कि अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन होता है, तो विषय तो हमने जान लिया, ठीक है, आयुर्वेद का प्रतिपादन है। प्रयोजन हमने जान लिया, धातु साम्य और मोक्ष है। अब संबंध क्या है, तो उपाय उपेय लक्षण जो है वही संबंध है। जैसा कि आगे बता रहे, हेतु लिंगौषध्याख्य स्कंदत्रयम् अस्य अभिधेयम् तेन अभिधेयेन अभिधेयवत् तंत्र। यह जो तंत्र है, यह जो ग्रंथ है, उसके
मुख्य प्रतिपाद्य जो विषय जो है वह 3 है, हेतु, लिंग और औषध। 3 स्कंद है, हेतु स्कंद, लिंग स्कंद और औषध कर, और उसी अभिधेय को अभिहित करने वाले यह ग्रंथ है। इसीलिए इन दोनों में संबंध क्या हुआ, उपायोपेय लक्षण संबंध हुआ। तो प्रयोजन भी पता चल गया आप सभी को, संबंध भी पता चल गया, विषय भी पता चल गया। अब आगे कहते हैं एवं च ग्रंथकृता अत्र प्रयोजन संबंधाभिधेया युक्त्या एव उक्ताः। अब जैसा कि प्रारंभ में बताया था कि इस श्लोक का छंद कौन सा है, उपजाति है, तो उसी बात की ओर इंगित कर रहे हैं। इंद्र वज्रोपेंद्र वज्रा विरचितत्वात् उपजाति वृत्तम। तो राग आदि रोग में कौन सा वृत्त है, छंद है, उपजाति। यथा अनंतरापादित लक्ष्म शोभौ पादौ भवेतां विविधैर्विकल्पे यासामिमावन्ययति प्रपंचौ स्मृता स्मृतिज्ञैरुपजातयस्ता इति। तो रागादि रोगान की तरह ही एक एग्जाम्पल जो है वृत्त रत्नाकर से यह एग्जाम्पल लिया गया है, उदाहरण लिया गया है। वृत्त रत्नाकर में उपजाति छंद का जो उदाहरण है वह अनंतरापादित लक्ष्म शोभो प्रतिपादित किया गया है। इसलिए वृत्त रत्नाकर से यह लक्षण, यह उदाहरण जो है वह अरुण दत्त ने हमें दिया है। इति सर्वत्रैव चात्र तंत्रे अनुष्टुभा समानी प्रमाणी वितानादि भेद भिन्नतया विरचनम। तो अधिकतर जो है वह आयुर्वेद के संहिता ग्रंथ है, और यह जो ग्रंथ है अष्टांग हृदय खास तौर पर, तो वहां पर अनुष्टुप छंद जो है वह अधिक है। लेकिन कहीं कहीं पर जब विषय अवान्तर विषय आ रहा हो या विषय की शुरुआत होती है तो अन्य छंदों का भी प्रयोग किया गया है। और अरुण दत्त जो है जहां जहां पर भी छंद परिणित हो गए, छंद बदलेंगे, तो वहां पर उस छंद का लक्षण इत्यादि हमें प्रदर्शित करेंगे। यद पुनः अवसरांतरे वृत्तांत विरचनम इह तत्सलक्षणम व्यंजयिष्यामः। यानी अरुण दत्त जो है वह कह रहे हैं कि मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर कौन सा छंद है। अधिकतर जहां अनुष्टुप होगा तो वो आपको पता चल ही जाएगा। तो आशा है कि प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से आपको सर्वांग सुंदरा का ठीक से अध्ययन हुआ होगा, और रागादि रोगान जो मंगलाचरण है उनके विषय में आपकी जिज्ञासाएं शांत हुई होगी। यदि प्रस्तुत श्लोक को उपलक्षित करके आपके कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, या फिर आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले छात्र जो है वह शास्त्रीय ढंग से आयुर्वेद का अध्ययन करे तो ऐसे समूहों में इसे प्रेषित कीजिए। और ऐसे ही श्लोकों को सुनने के लिए आप संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु, धन्यवाद।